हेलो स्टूडेंट्स, सेठ हंसराज स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं मनोज कुमार गर्ग एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो अपने चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर सेकंड को अपने पढ़ रहे हैं। तो सेकंड चैप्टर के अंदर अपने पास आए थे गाउस के अनुप्रयोग। गाउस के अनुप्रयोग। तो गाउस के अनुप्रयोगों को अपने डिटेल से पढ़ रहे हैं। दो अनुप्रयोग, दो एप्लीकेशन इससे पहले वाले वीडियो के अंदर आपको मिल गए होंगे। आज अपने पढ़ते हैं इसका एप्लीकेशन नंबर 3, अनुप्रयोग नंबर 3। ठीक है, अनुप्रयोग नंबर 3 कौन सा है? आवेशित ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशित ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ते हैं। ठीक है, तो अपने पास अचालक गोला है ना। अचालक गोले का मतलब क्या है? अचालक गोले का मतलब क्या है? ये है केंद्र बिंदु O और इसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R। ठीक है, अचालक का मतलब है ठोस है कि आवेश अंदर भी विद्यमान होगा। तो आवेश अंदर भी विद्यमान होगा, बाहरी सतह पर तो होता ही होता है। तो कुल आवेश कितना मान लिया अपनों ने? स्मॉल q मान लिया। अब बिंदु बाहर भी हो सकता है, पृष्ठ के भी हो सकता है और भीतर भी हो सकता है। सबसे पहले चेक करते हैं, जब बिंदु बाहर हो, जब बिंदु कहाँ हो? बाहर हो। ठीक है, तो केंद्र बिंदु से स्मॉल r दूरी पर बाहर एक पॉइंट अपनों ने मान लिया P। तो गाउस का नियम लगाना है, तो गाउसियन पृष्ठ मतलब पृष्ठ को बंद करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, एक पृष्ठ से बंद कर दिया। वही टुकड़ा काटना है फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार। एक ds टुकड़ा काटा, दिशा क्या होती है? पृष्ठ के लंबवत, ये ds वेक्टर आ गया। एकांक धनावेश रखेंगे, बाहर जाएगा, ये E वेक्टर आ गया। ठीक है, स्मॉल r आपको पता ही है ज़्यादा होता है कैपिटल R से, वही पिछले टॉपिक जैसा ही है, कुछ स्टार्टिंग वाला पार्ट वैसा है। तो मैंने लिखा फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा से लगाए, फ्लक्स की परिभाषा लगा दी। क्या है? फाई बराबर बंद पृष्ठ E डॉट ds, पृष्ठ बंद है इसलिए बंद आया, तो डॉट हटाते हैं, क्या आएगा? E ds cos थीटा। ठीक है, थीटा अपने पास कितना है? 0 डिग्री, क्योंकि एक ही दिशा में है। थीटा आ गया 0, तो क्या बन जाएगा? फाई इक्वल्स टू बंद पृष्ठ E ds cos 0। cos 0 कितना होता है? 1। क्या बन जाएगा? E ds। ठीक है, E बाहर आ गया, ds ds जोड़ते जाओगे, गोले का क्षेत्रफल वही 4πr²। समीकरण नंबर 1 आ गई अपने पास। ठीक है, अब परिभाषा लगाएं अपने किसकी? गाउस के नियम से। गाउस के नियम से, गाउस के नियम से लिखें, क्या होता है? फाई बराबर सिग्मा q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना है? कैपिटल स्मॉल q बाई एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर कितनी आ गई? 2। दोनों फ्लक्स ज्ञात किए हैं अपनों ने। ठीक है, अलग अलग तरीकों से, तो दोनों क्या होंगे? समान होंगे। तो फ्लक्स की परिभाषा अपने पास आई, समीकरण 1 और 2 से दोनों फ्लक्स के मान निकाल ली। 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से लिखते हैं। दोनों फ्लक्स हैं तो अपने दोनों को क्या लिख सकते हैं? इक्वल लिख सकते हैं। तो क्या बन जाए? E 4πr² q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E का मान निकालें,
कितना बन जाएगा अपने पास, क्यू बटे 4πr² और एप्सिलॉन नॉट। तो सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, Q, तो क्या बन जाएगा KQ/r² बन जाएगा। ठीक है, तो ये अपनों ने कहाँ ज्ञात किया, अंदर के पॉइंट के लिए, भीतर के पॉइंटों के लिए चेक किया। ठीक है, इसके बाद अपने चेक करते हैं कहाँ, दूसरा पृष्ठ के लिए। ठीक है, तो फिर अपने पास सेकंड पॉइंट क्या आएगा, सेकंड पॉइंट क्या आया अपने पास, हाँ भी सेकंड पॉइंट अपने पास आया, जब बिंदु पृष्ठ पर हो। तो स्मॉल आर किसके इक्वल रखें, कैपिटल आर के। तो ई पृष्ठ के लिए कितना बन जाएगा, KQ/, कैपिटल R²। ठीक है, तो KQ/, कैपिटल R² आ गया पृष्ठ के लिए। नेक्स्ट लिखे अपने थर्ड, जब बिंदु कहाँ हो, भीतर स्थित हो। जब बिंदु कहाँ हो, भीतर स्थित हो, भीतर स्थित हो, मतलब स्मॉल आर क्या हो, कम हो किससे, कैपिटल आर से। ठीक है, तो इसके लिए लिखें अपने, तो इसके लिए लिखें तो मेरे पास ये क्या बनाया मैंने, वही अचालक आवेशित गोला, इसके केंद्र O, त्रिज्या है कैपिटल R, कुल आवेश कितना था, स्मॉल q, केंद्र O से स्मॉल r डिस्टेंस पर पॉइंट क्या बनाया P। ठीक है, बंद करना होता है गाउसियन पृष्ठ, तो बंद कर दिया अपनों ने इसको। ठीक है, अब ये जो डॉटेड आपको गोला दिख रहा है, इसमें कैपिटल स्मॉल q आवेश तो नहीं होगा, इससे कम होगा, आपको पता ही है। तो इसके अंदर आवेश मैंने मान लिया कितना है, Q', ये इस वाले पार्ट के अंदर, इस वाले पार्ट के अंदर मैंने आवेश कितना मान लिया, ठीक है, Q' मान लिया। तो वही टुकड़ा काटें सेम पहले, ds पृष्ठ के लंबवत दिशा आ जाएगी ds वेक्टर, विद्युत क्षेत्र की दिशा E वेक्टर। ठीक है, पहले फ्लक्स की परिभाषा लगाएंगे, क्या बनेगा, बंद पृष्ठ E.ds, डॉट हटाओगे क्या बन जाएगा, EDS cos थीटा। ठीक है, EDS cos थीटा बन जाएगा अपने पास। आपको पता लग ही रहा है कि थीटा कितना है, 0, तो फाई बराबर क्या बन जाएगा, EDS cos 0, वही सेम EDS, ठीक है, E बाहर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, 4πr²। ठीक है, बन जाएगा। अब लगाएंगे गाउस की परिभाषा, गाउस के नियम से। ठीक है, फाई बराबर क्या होता है, सिग्मा Q/ε0, पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है, Q'/ε0। ठीक है, तो दो इसको समीकरण लगा लेते हैं अपने, 3 लगा लेते हैं, चलो 4 लगा लेते हैं, 3 व 4 से लिखें, 1 2 तो पहले पिछली बार आई हुई है ना, ये पिछली समीकरणें थी। तो क्या बन जाएगा, E 4πr² Q'/ε0 आ गया, E Q'/4πr² ε0, तो ये बन जाएगा KQ'/r²। समीकरण आ गई 5। अब ये Q' का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको पता लग रहा होगा ये पॉइंट जो है भीतर वाला ही अलग है उससे, बाकी सारा वही सेम चल रहा है। हाँ, तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 πr3, आयतन में आवेश 4/3 πr3, आयतन में आवेश कितना है, स्मॉल q है। सही है, पूरे गोले का आयतन कितना है, 4/3 πr3, इसमें आवेश कितना है, स्मॉल q। इकाई आयतन में आवेश कितना बन जाएगा, Q/4/3 πr3, इकाई आयतन में इतना आवेश बन जाएगा। अपने बात कर रहे हैं स्मॉल r त्रिज्या के गोले की, तो उसका आयतन कितना आया, 4/3 स्मॉल r³ आयतन में आवेश। तो क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे किससे, 4/3
पाई आर क्यू। इससे ये कैंसिल हो गए, क्या बच गया? आवेश का मान कितना आ गया अपने पास? आवेश का मान कितना आ गया अपने पास? क्यू डैश आ गया ना अपने पास, क्यू, ठीक है, आर क्यू बाई कैपिटल आर क्यू। 5 समीकरण 5 में क्या रख दें? मान रखने पर, समीकरण 5 में मान रखने पर तो क्या बन जाएगा? के क्यू आर क्यू बाई कैपिटल आर क्यू, ठीक है। और यहाँ कितना था अपने पास? आर स्क्वायर और था, ये कट हो जाएगा, क्या बच गया? क्या बच गया अपने पास? के क्यू आर बाई आर क्यूब। ये कहाँ आ गया? भीतर आ गया अपने पास। तो पृष्ठ पर ज्ञात कर लिया, भीतर ज्ञात कर लिया, और बाहर ज्ञात कर लिया। ई व आर के बीच ग्राफ बनाए, मध्य वक्र खींचते हैं, ठीक है। तो वक्र क्या बनेगा? ये आर और इधर ई। ग्राफ को आसान बनाने के लिए ये डॉटेड लाइन, कैपिटल आर इक्वल्स टू स्मॉल आर, पृष्ठ का पॉइंट के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये अंदर के पॉइंट हैं, अंदर के पॉइंट के लिए स्मॉल आर बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा, तो ग्राफ कैसा आएगा? ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। बाहर स्मॉल आर ज़्यादा है कैपिटल आर से, तो ई इक्वल्स टू क्या होता है बाहर के लिए? के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर बढ़ेगा ई घटेगा, तो इस टाइप से ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। ई समानुपाती 1/r स्क्वायर, ई समानुपाती आर। तो ये अपनों ने अनुप्रयोग नंबर आज 3 पढ़ा। ध्यान से वीडियो को देखें, ठीक है, अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ओके।